हेलो फ्रेंड्स, चलो हम लोग अपना लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। और इस लेक्चर को अब सीबीएसई के भी बच्चे देखेंगे और आईसीएसई के बच्चे भी देखते हैं। अभी तक मैं मिरर में ही अटका हुआ था, तो मिरर में 9th आईसीएसई के बच्चे वो सारा चैप्टर पढ़ सकते हैं जितना मैंने अभी लेक्चर 5 तक पढ़ाया है, और 10th सीबीएसई के बच्चे भी पढ़ेंगे। और ये 10th ये जो अभी मैं रिफ्लेक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ, लेंस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ये सीबीएसई के बच्चे भी 10th के पढ़ेंगे और आईसीएसई के बच्चे भी पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं बिना टाइम गंवाए। लेंस क्या है? लेंस का मतलब है ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस इज कॉल्ड लेंस। ऐसा कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम जो दो स्फेरिकल सरफेस से मिला हो उसको बोलते हैं लेंस। भाई लेंस दो तरह का होगा, एक आपका होता है कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा आपका क्या है, कॉनकेव लेंस। ओके, तो एक कॉनकेव लेंस है और दूसरा है आपका कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस है। अब कॉन्वेक्स लेंस क्या है, तो इसका डेफिनेशन बड़ा ही सिंपल है भाई, ऐसा कोई भी लेंस जो बीच में क्या हो, थिक हो, और किनारे पे क्या हो, थिन हो, उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। और कॉनकेव लेंस क्या है, ऐसा कोई भी लेंस जो बीच में क्या हो, पतला हो, थिन हो, और किनारे पे क्या हो, थोड़ा थिक हो, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस। तो डेफिनेशन वेरी इजी। डेफिनेशन देखो यहाँ पे, कॉन्वेक्स लेंस का क्या है, द लेंस व्हिच इज थिकर एट द मिडिल एंड थिनर एट द एज इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस, एंड द लेंस व्हिच इज थिनर एट द मिडिल एंड थिकर एट द एज इज कॉल्ड कॉनकेव लेंस। तो ये सारी बातें थी कॉन्वेक्स और कॉनकेव के बारे में। अब इसमें भी जो है 3 तरह के लेंस बन जाते हैं भाई, इस दोनों में एक ही बार में सब बता दे रहा हूँ, समझ लीजिएगा, ऐसे ही बता दे रहा हूँ, सिंपल था तरीका, ये बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं था। लेकिन ये देखो, ये ऐसा लेंस है, इसको बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस, जिसके दोनों सरफेस क्या हो, कॉन्वेक्स हो। कॉन्वेक्स का मतलब बल्जिंग, उभरा हुआ। अच्छा, दूसरा क्या है, एक होता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, इसका एक सरफेस क्या हो, एक सरफेस हो प्लेन, दूसरा क्या हो, कॉन्वेक्स। एक सरफेस प्लेन हो और दूसरा क्या हो, कॉन्वेक्स, ये बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तीसरा क्या है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। कॉनकेव का मतलब दबा हुआ, तो ये दबा हुआ सरफेस है तो कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स उभरा हुआ है तो इसको बोलते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। बिल्कुल ऐसे ही इसमें भी कॉनकेव लेंस की बात करें तो ये भी 3 तरह का लेंस बनता है। इसमें भी पहला यही है आपका बाई कॉनकेव लेंस, दूसरा है क्या, एक सरफेस प्लेन कर दिया, दूसरा कर दिया हमने कॉनकेव, तो ये हो गया प्लेनो कॉनकेव लेंस। कॉनकेव का मतलब दबा हुआ, ध्यान रखना। और तीसरा क्या है, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, तो ये कॉन्वेक्स है, ये सरफेस कैसा है, कॉन्वेक्स मतलब बल्जिंग, उभरा हुआ, और ये दबा हुआ है, नहीं ये कॉनकेव है, तो कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। तो 3 तरह के ये लेंस हो गए। अब हम बात करेंगे सीधे अपने मेन टॉपिक पे, जो कि हमारा क्या है, हमारा जो मेन टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहीं से हमें स्टार्ट करना है, तो यहां से हम समझते हैं। तो भाई हमने एक प्लेन जो है सरफेस ले लिया। यहाँ पे देखो, यहां मैं सिल्वर नहीं कर रहा हूं, ये मिरर नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, ध्यान रखना, ये लेंस की बात हो रही है। तो ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये क्या है आपका, रिफ्रैक्टिंग सरफेस हमने यहां पे ले लिया। चलो ठीक है, इससे तो आप परिचित हो चुके हैं अब तक। ये आपका इंसिडेंट रे है, चलो ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है जहां पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रही है, और इस पे आप एक नॉर्मल ड्रा कर लीजिए, तो ये आपका नॉर्मल हो गया, एन डैश। अच्छा, रिफ्लेक्शन में लाइट इधर ही चली आ रही थी, अभी क्या होगी भाई, ये सरफेस तो आपका, ध्यान रखना, ये रिफ्रैक्टिंग है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। तो जो रे ऑफ लाइट है, या तो इस नॉर्मल से के पास, या इससे झुक जाएगी इसके पास, या इससे दूर चली जाएगी। 2 बातें होंगी, 2 बातें हो सकती हैं, या तो ये रिफ्रैक्टेड रे इस नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा, या तो ये रिफ्रैक्टेड रे इस नॉर्मल से दूर हट जाएगा। तो 2 बातें यहां पे हो सकती हैं। तो अब किस कंडीशन में कौन सी बात होगी, ये डिपेंड करता है इस मीडियम पे। तो डेफिनेशन को समझ लेते हैं पहले।
तो when a ray of light is passes from one medium to another, when a ray of light passes from one medium to another, then it bend towards the normal or bend away towards the normal. This phenomena is called refraction of light. लेकिन बुकिश लैंग्वेज में अगर डेफिनेशन आपको मैं बताऊं तो बुकिश लैंग्वेज का डेफिनेशन क्या है भाई? सिंपल सी डेफिनेशन बुकिश लैंग्वेज की है, वो क्या है? द बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट, द बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये बात समझ में आ गया? तो इसका मतलब जब किसी एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो वो या तो बेंड करेगी नॉर्मल की तरफ या तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी, और इस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि द बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इसको थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ाते हैं और इसको समझते हैं कि भाई इसका रीजन क्या है, तो इसको समझते हैं। चलो अब समझते हैं काज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलो देख लो भाई, काज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। भाई रिफ्रैक्शन होता क्यों है? ऐसा क्या हो गया कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आई तो जो है वो अपने पाथ से डेविएट कर गई, या तो बेंड कर गई नॉर्मल की तरफ या तो नॉर्मल से दूर हट गई। तो इसके पीछे का कॉज क्या है इसको समझते हैं। चलो अच्छा, इसको समझने से पहले चलो ठीक है पहले समझाते हैं। इसको देखो तुम, अच्छा यहाँ पे ये आपका इंसिडेंट रे है, ध्यान दे रहे हो? थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं अच्छे तरीके से। ये जो है चलो यहाँ बना देता हूं, ये आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया और ये आपका एक जो है अरे ये आपका जो है इंसिडेंट रे है। चलो ठीक है, अब ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहां पे हमने नॉर्मल ड्रा कर लिया एन डैश। अब ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। तो एक्चुअली क्यों ऐसा हुआ? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करी तो वो अपने पाथ से डेविएट हो गई। कुछ तो बात होगी जरूर। अब इस बात को तुम समझो, तुम बहुत स्पीड में गाड़ी चला रहे हो, बहुत स्पीड में जा रहे हो, 80-90 पूरा आजकल तो तुम हीरो हो ही, 80-90 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हो। अगर तुम्हारी स्पीड एकाएक स्लो हो जाए, यानी कि तुमने सपोज कर लो कि कोई कंडीशन हुई और तुमने ब्रेक लगा दिया, और जब तुमने एकाएक ब्रेक अप्लाई किया तो जो तुम्हारा जो मेन स्ट्रीम था, जो मेन पाथ था, उस पाथ से जो मेन पाथ तुम्हारा था उससे थोड़ा डेविएट हो गई कि नहीं? या तो इधर या तो इधर, या तो गिर जाओगे। भाई तुम एकदम स्ट्रेट जा रहे थे, एकाएक तुमको मजबूरी में कहीं कोई प्रॉब्लम हुई और तुमको ब्रेक लगाना पड़ा, तो या तुम इधर की तरफ स्लिप कर जाओगे या तो इधर की तरफ स्लिप करोगे। यानी जो तुम्हारा मेन पाथ था उससे तुम डेविएट हो जाओगे, मेन पाथ से तुम डेविएट हो जाओगे। तो बिल्कुल वही बात यहां हो रही है। तो तुमको अगर बताया जाए तो लाइट की स्पीड एयर में पता है कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट की स्पीड वाटर में कितनी होती है पता है कि नहीं पता है? लाइट की स्पीड वाटर में होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और लाइट की स्पीड ग्लास में कितनी होती है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वाटर में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ग्लास में होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब तुमको ऐसा लग रहा है कि सर अगर हम बहुत स्पीड में जा रहे हैं और एकाएक मेरी स्पीड स्लो हो जाए या मुझे ब्रेक लगाना पड़ जाए, तो जो मेरा मेन पाथ है उससे तो मैं डेविएट कर जाऊंगा। पक्का करोगे या नहीं करोगे? कर जाओगे ना? मैं कई बार गिर चुका हूं, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिल्कुल वही चीज यहां पे है। द मेन काज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया इज द प्लूरल ऑफ मीडियम। तो डिफरेंट मीडियम्स में लाइट की स्पीड डिफरेंट होती है, एंड इट इज द मेन काज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अब सपोज कर लो ये जो मीडियम A1 है ये आपका एयर है,
अगर ये मीडियम 1 एयर है और मीडियम 2 आपका ग्लास है, तो एयर में लाइट किस स्पीड से आ रही होगी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही होगी। और जैसे ही वो ग्लास में एंटर करी उसकी स्पीड क्या हो गई? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो गई। एकाएक स्पीड कम हो गई तो क्या करेगा? अपने पाथ से डेविएट कर जाएगा। तो इट इज द मेन रीजन ऑफ कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये क्या कहता है, ये जानते हो ना, ये जैसे ही ये एयर से ग्लास में आया इसकी स्पीड चेंज हो गई। अभी एयर में स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड थी और जैसे ही ग्लास में आया स्पीड 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, एकाएक स्पीड कम हो गई। तो ये क्या कहेंगे? हो मुझे छोड़ के जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। ये बात हो जाएगी। तो जैसे लाइट यहां से यहां आई ये तुरंत अपने रास्ते से डेविएट हो गई एंड इट इज द मेन कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, तो बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर बार बार लाइट को नॉर्मल की तरफ ही बेंड करवा रहे हैं, दूर तो हटा नहीं रहे हैं। तो इसके पीछे का भी रीजन है। अगर ये मीडियम ग्लास होता और ये मीडियम एयर होता तो ये लाइट जो है नॉर्मल से दूर हट जाती, यानी ये कुछ ऐसे आती। पर मेन पाथ जो लाइट की थी वो ये थी, जो मेन पाथ थी तो ये थी। अब लाइट ऐसे आ रहा था लेकिन यहाँ पे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड था, यहाँ पे 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड था। तो जैसे ही स्पीड कम हुई ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर गया। लेकिन अगर यही मीडियम एयर के जगह पे ये वाला ग्लास यहाँ होता और एयर यहाँ होता तो ये ऐसे कहीं इधर की तरफ कहीं चला जाता, ये रे ऐसे यहाँ कहीं आता, यानी कि नॉर्मल से दूर हटता। तो इस बात को समझने के लिए आपको मीडियम को समझना पड़ेगा। तो भाई मीडियम दो तरह के होते हैं, तो मीडियम को भी समझ ही लेते हैं। तो मीडियम भाई हमारे ऑप्टिक्स में दो तरह के हैं मीडियम। चलो ऑप्टिक्स में मीडियम समझा दे, बहुत सारे बच्चे मीडियम ही नहीं समझ पाते हैं, बड़ी प्रॉब्लम है। एक होता है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, मैंने शब्द लिखा नहीं है लेकिन बोल रहा हूं ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, और एक होता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। गेटिंग माय पॉइंट? तो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम क्या है? द मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इज कॉल्ड ऑप्टिकली रेयरर मीडियम and the medium in which the speed of light is less is called optically denser medium। और एक बात ध्यान रखना कि कोई भी मीडियम ऑप्टिकली रेयरर हो सकता है, कोई भी मीडियम ऑप्टिकली डेंसर हो सकता है। जब मैं आपको ट्विंकलिंग ऑफ स्टार बताऊंगा ना तो आप ये समझ जाएंगे। क्योंकि एयर भाई हमारा एटमॉस्फेयर में बहुत सारा लेयर है, आपने पढ़ा ना, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ओजोस्फीयर, आयनोस्फीयर, बहुत सारे स्फीयर पढ़े होंगे। तो डिफरेंट लेयर से बना हुआ एटमॉस्फेयर, तो डिफरेंट लेयर्स की ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग होती है। यानी कि हम किसी मीडियम को रेयरर बोलेंगे, किसको डेंसर बोलेंगे, वो डिपेंड करता है कि किस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा है। जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा वो रेयरर, और जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कम वो डेंसर। ये कॉन्सेप्ट है इसका, रेयरर और डेंसर मीडियम का। तो आप पूछेंगे तो अच्छा ठीक है, अभी तक मैं इसके पहले में डायग्राम बनाया, एयर से लाइट कहाँ गई थी? ग्लास में। तो एयर में लाइट की स्पीड ज्यादा थी तो रेयरर हो गया, और ग्लास में लाइट की स्पीड क्या थी? कम थी तो डेंसर हो गया। तो इसका मतलब ये साफ साफ है कि जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा वो रेयरर होगा, और जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कम वो डेंसर होगा। तो अब ये बात तो समझ गए। तो आप इस चीज को भी समझ लीजिए, कब लाइट की रे नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी और कब लाइट की रे नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल से दूर हट जाएगी। इस चीज को भी समझा देता हूं, समझ लीजिए। सपोज कर लो कि भाई ये एयर है और ये आपका वाटर है, या फिर ग्लास, वाटर ही ले लेते हैं। तो भाई एयर में लाइट की स्पीड कितनी होती है सबको पता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वाटर में लाइट की स्पीड सबको पता है, बता दिया मैंने पहले, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब लाइट की रे अगर एयर से ग्लास में आएगी तो ये इंसिडेंट रे है। अच्छा, यहाँ पे लाइट की स्पीड ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो ये मीडियम कैसा होगा? जल्दी बोलो, रेयरर। इस मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो गई तो ये जल्दी बोलो क्या होगा? डेंसर। रेयरर से डेंसर में लाइट जा रही है। तो रूल लिख लेना, व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर देन इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। रूल नंबर 1,
When a ray of light travels from a rarer medium to a denser medium, then it bends towards the normal. N dash, it is normal. अच्छा अच्छा, मान लो ये जो है आपका, इसको अगर हम बोले, चलो इसको पूरा मिटा करके ही बताते हैं आपको। अगर मैं बोलूं कि ये मीडियम आपका है वाटर या फिर ग्लास बोल देते हैं, ग्लास है, और ये है एयर, तो ग्लास में लाइट की स्पीड क्या होगी भाई? 2.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और एयर में लाइट की स्पीड क्या होगी? बता चुका हूं, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब अगर लाइट, ये रे ऑफ लाइट है, ये इंसिडेंट रे है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहां पे आप नॉर्मल ड्रा कर लिया आपने। ओके, अभी क्या है, यहां पे लाइट की स्पीड कम है, तो ये मीडियम कैसा होगा जल्दी बताओ? ये मीडियम होगा डेंसर। यहां पे लाइट की स्पीड ज्यादा है, ये एयर है, तो यहां ये मीडियम क्या होगा? रेयरर। तो व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ए डेंसर टू ए रेयरर मीडियम, देन इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो भाई लाइट का पाथ ये था, लेकिन अब नॉर्मल से ये लाइट क्या हो गई? दूर हट गई। तो व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ए डेंसर टू ए रेयर मीडियम, देन इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये डेंसर और रेयर मीडियम तो आपको समझ में आ गया। तो ये चीजें आप समझ लीजिए। इसके बाद मैं आपको बताता हूं जो है बाद में कि भाई रूल्स क्या क्या होते हैं मिरर के, ठीक है, लेंस के रूल्स क्या क्या है डायग्राम बनाने के लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में रखेंगे, तो हम लोग छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे, तो समझते रहो, ठीक है। ओके, बाय।